अना का दिल इसके सीने में धड़कने लगा जब उसकी दादी के अल्फाज अंदर ही अंदर डूब गए। उसने पलटकर बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा, जहां लिली अभी कुछ ही लम्हे पहले आई थी। चाकू पकड़े और ठंडी आवाज के साथ बोली, जिस गुड़िया को उसने पाला था और उसके साथ खेला था, उसका एहसास उसकी फौतशुदा बहन ने उसे दहशत और गम की आमेजिश से भर दिया। इसकी दादी की आंखें परेशान लग रही थीं जब उसने अपने मज़मूम इंकिशाफ को जारी रखा। लिली की रूह को कभी सुकून नहीं मिला, अना। वो गुस्से और नाराजगी से भरी हुई घर में ठहरी रही। मैं इसे तबाह करने के लिए अपने आप को नहीं ला सकता था, इसलिए मैंने उसे छुपा लिया, इस उम्मीद पर कि आपको इसकी इंतकामी मौजूदगी से बचाऊं। ऐना कांप रही थी, इसका जहन सवालात और उलझनों से दो चार था। लेकिन इसने मुझे पहले क्यों तकलीफ नहीं दी? अब क्यों? इसकी दादी की आवाज गहरी हो गई। वो इंतजार कर रही थी, अपना वक्त गुजार रही थी, अंधेरे से ताकत इकट्ठी कर रही थी। एक जिंदा रूह की मौजूदगी ने, जिसने अपना खून बांट दिया, से एक मौका फराहम किया। वो मजबूत होती जा रही है, और आज की रात वो रात थी जिसे उसने खुद को जाहिर करने का इंतखाब किया। अना की आंखें आंसुओं से भर गई। इसके वालिदैन के अमाल का वजन और उसकी बहन ने जो हौलनाक अंजाम का सामना किया था, उसका बोझ इस पर था। वो उनके जुर्म और मायूसी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकी, और न ही लिली के दर्द की हद। इसकी दादी का चेहरा हमदर्दी से नर्म हो गया। मुझे अफसोस है मेरे अजीज, मैं कभी नहीं चाहता था कि आप इस अंधेरे के बारे में जानें। मैंने सोचा कि मैं आपकी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। अब हमें लिली की रूह को एक बार और हमेशा के लिए आराम करने का रास्ता तलाश करना होगा। अना के दिल में खौफ और अज़्म घुल मिल गए। इससे अपनी बहन के अजियत ज़दा जज्बे का सामना करना पड़ा और उसकी तलाफी करने का रास्ता तलाश करना पड़ा, ताकि इसे अपने मुड़े हुए वजूद से रिहाई मिल सके। एक लरजती हुई सांस के साथ अना ने अपनी दादी को सर हिलाया। हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसकी दादी की आंखों में उम्मीद की किरण चमक रही थी। एक पुराना अफसाना है, एक रस्म नस्ल दर नस्ल गुजरी है। कहा जाता है कि ये बेचैन रूहों को सुकून फराहम करती है। हम उससे मिलकर अंजाम देंगे, अना। हम लिली के गुस्से का मुकाबला करेंगे और इसे वो सुकून हासिल करने में मदद करेंगे जिसकी इसे अशद ज़रूरत है। जैसे ही उन्होंने कदीम रस्म की तफसीलात का मुताला किया, अना का खौफ एक नई ताकत के साथ घुल मिल गया। वो जानती थी कि ये एक आसान सफ़र नहीं होगा, लेकिन वो अपनी बहन की रूह को अबदी अजाब में छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अज़्म से लैस और अपनी दादी की हिकमत से रहनुमाई करते हुए अना ने लिली के साथ आखिरी तसादुम के लिए खुद को तैयार किया। उसने ज़रूरी औजार और इल्म इकट्ठा किया, हर वक्त उम्मीद की चमक को थामे रखा कि वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं। रात गहरी होती गई जब वो कमरे में दाखिल हुए जहां लिली ने अपनी खतरनाक मौजूदगी का इजहार किया था। हुआ भारी महसूस हुई, एक दूसरी दुनियावी तवानाई के साथ चार्ज किया। ऐना का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को मजबूत कर लिया, अपनी बहन के गुस्से का सामना करने और इसे वो छुटकारा पेश करने के लिए तैयार हो गया जिसकी वो तलाश कर रही थी। जैसे ही उन्होंने रस्म अदा की, अना और उसकी दादी ने रोशनी और मुआफ़ी की क़ुव्वतों को पुकारते हुए कदीम तराने गाए। कमरा घूमती हुई धुंध से भरा हुआ था और अना अपने अर्द गिर्द एक मजबूत इमारत को महसूस कर सकती थी। अचानक गुड़िया लिली एक बार फिर जान में आ गई। इसका चीनी मिट्टी के बर्तन का चेहरा गुस्से और दर्द से मुड़ा हुआ था। इसकी आवाज़ किसी दूसरी दुनिया की गूंज से गूंज रही थी। तुमने मुझे परेशान क्यों किया? मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत क्यों कर रहे हो? अना आगे बढ़ी, इसकी आवाज़ अज़्म से भर गई। लिली, ये मैं हूँ, अना। मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने जो दुख और तकालीफ बर्दाश्त की है, लेकिन हम तुम्हें सुकून हासिल करने में मदद करना चाहते हैं ताकि तुम्हें इस अजियतनाक वजूद से रिहाई मिल सके। लिली की आंखें गुस्से और तड़प की आमेजिश से चमकी। तुम